देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कुछ भी करके हमारा हैंडल रिवोक कर लेंगे। कॉकरोच कहे गए बेरोजगार युवा अब सोशल मीडिया पर बना रहे हैं सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन। ध्रुव राठी बोले, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. अभिजीत दिपके पिछले 72 घंटों से ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज, कॉल और नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्योंकि उनका एक हल्का फुल्का मजाक अब एक बड़े ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। 30 साल के अभिजीत, जिन्होंने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है, अब कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक व्यंग्यात्मक अभियान का चेहरा बन गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ हजारों लोग इस अभियान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुली सुनवाई के दौरान कुछ युवाओं और एक्टिविस्ट की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नौकरी या किसी प्रोफेशन में जगह नहीं बना पाते और फिर सोशल मीडिया एक्टिविज्म या मीडिया के जरिए दूसरों पर हमला करने लगते हैं। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी फैल गई। बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान फर्जी डिग्री लेने वालों के लिए था, भारत के युवाओं के लिए नहीं। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की नींव भी बताया, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था। इसी गुस्से के बीच अभिजीत ने एक्स पर मजाक में लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। इसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट बना दिए। ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पर तंज माना गया। अभिजीत ने अल जजीरा से बातचीत में कहा, जो लोग सत्ता में हैं वो जनता को कॉकरोच और परजीवी समझते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि कॉकरोच गंदी और सड़ी हुई जगहों पर पैदा होते हैं। आज भारत वैसा ही बन गया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि युवाओं की निराशा और गुस्से की अभिव्यक्ति है। उनके मुताबिक लंबे समय से लोग बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति और जवाबदेही की कमी से परेशान है, लेकिन खुलकर बोलने से डरते थे। सिर्फ 3 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। वहीं लाखों लोगों ने गूगल फॉर्म भरकर पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया। इस अभियान से महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे कई चर्चित चेहरे भी जुड़े। भारत सरकार के रिटायर्ड अधिकारी आशीष जोशी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में डर का माहौल बन गया है और लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। उनके मुताबिक ये पार्टी ताजी हवा के झोंके जैसी लग रही है। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, कॉकरोच बहुत जिद्दी होते हैं, वो बच जाते हैं और अब लगता है कि वो पार्टी बनाकर पूरे सिस्टम पर चढ़ सकते हैं। इस बीच देश में बेरोजगारी और छात्रों के गुस्से का माहौल भी बना हुआ है। उसी हफ्ते मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कॉकरोच वाली टिप्पणी कई युवाओं को सीधा अपमान लगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की बातों में युवाओं और एक्टिविस्ट के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई दी। उनके मुताबिक लोग अब सवाल पूछना चाहते हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं, इसलिए इस तरह के व्यंग्यात्मक आंदोलन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए 4 मजेदार शर्तें रखी गई हैं। बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत कर पाना। पार्टी का नारा है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इंस्टाग्राम पर पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगार कॉकरोचों का यूनियन बताती है। इसके घोषणा पत्र में बेरोजगारी, कॉर्पोरेट मीडिया, वोटिंग सिस्टम, पेपर लीक और रिटायरमेंट के बाद जजों को सरकारी पद मिलने जैसे मुद्दों पर व्यंग्य किया गया है। अभिजीत ने बताया कि उन्होंने AI टूल्स जैसे ChatGPT और क्लाउड की मदद से सिर्फ 24 घंटे में पार्टी का डिजाइन और घोषणा पत्र तैयार किया। यूट्यूबर मेघनाथ एस ने कहा कि ये सिर्फ मजाक नहीं रह गया बल्कि युवाओं की निराशा और गुस्से की आवाज बन चुका है। उनके मुताबिक लोग किसी नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं, भले ही वो पारंपरिक पार्टी ना हो। अब हालात ऐसे हैं कि जो चीज मजाक के तौर पर शुरू हुई थी वो धीरे धीरे भारत की मौजूदा राजनीति, युवाओं के गुस्से और सिस्टम के प्रति बढ़ती नाराजगी का बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। वहीं इस पर ध्रुव राठी का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर जो गुस्सा है कांग्रेस जनता पार्टी उसका रिफ्लेक्शन है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। ध्रुव राठी कहते हैं जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझ रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी गोदी मीडिया एंकर के साथ इंटरव्यू या बातचीत नहीं करेगी, इसलिए कृपया इंटरव्यू या किसी भी तरह की बातचीत के लिए संपर्क न करें। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनर ने एक वीडियो जारी कर बताया कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं उससे अब इन लोगों को थोड़ा इरिटेट हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट की पासवर्ड रीसेट को 100 से 150 रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि दीज पीपल जस्ट वांट टू सप्रेस अवर वॉइसेस। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल हैंडल से पोस्ट करिए एंड राइट
वाई बीजेपी इज स्केर्ड ऑफ कॉकरोचेस। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या बीजेपी कॉकरोचेस से डर गई है? आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अब 10 मिलियन के पार हो चुके हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।